सो गुड इवनिंग वंस अगेन। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मरकरी के ऊपर बात करी। मरकरी अलग अलग हाउसेस में कैसे बात करता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मरकरी की पूरी स्टोरीज को समझा। और मरकरी मतलब एज अ प्लेनेट क्या क्या इफेक्ट्स हमारे ऊपर डाल सकता है, हमारे किस किस चीज में, यानी कारका जिसको बोलते हैं, वहां पर मरकरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। उन सभी चीजों के बारे में आई होप हम लोगों ने काफी डिटेल में बातें करी। अब हम आगे बढ़ते हुए मरकरी की जो राशियां हैं, राशियां जिनको मरकरी लोड करता है, उन राशियों के ऊपर बात करेंगे। तो उस क्रम में हम लोग पहले जेमिनाई की बात करेंगे, फिर वर्गो की भी करेंगे, एंड फर्दर ऑन इस तरह से डिटेल में बात करेंगे। तो हम शुरुआत वापस मरकरी को ही कंटिन्यू करते हुए करते हैं, तो हमको एक आइडिया आएगा कि मरकरी जो था वो सबसे ज्यादा एडेप्टेबल प्लेनेट था। वो हम लोगों ने उसकी स्टोरी से भी समझा और मरकरी के अलग अलग रोल को भी समझा। तो मरकरी जो होता है वो हमारे हॉरोस्कोप में सबसे ज्यादा एडेप्टेबल प्लेनेट होता है। आप बोल सकते हैं उसको कि ये कच्चे घड़े की तरह होता है। रो रो सॉइल रो रो क्ले की तरह होता है, जिसके जिसको हम किसी भी शेप में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर उल्टा बोलेंगे अगर इसको, तो या फिर किसी की भी शेप ले लेता है। मतलब जिसके भी साथ में रहेगा, जिसके भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या संगति में रहेगा, ये वैसा ही हो जाता है। तो ये जिस भी ग्रह के साथ में होगा, या जो भी ग्रह बुध के साथ में होगा, बुध भी उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर इम्बाइब कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, यानी उसकी तरह ही बिहेवियर करना शुरू कर देता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बुध अगर किसी मेलिफिक के साथ में है तो बुध विल बिहेव लाइक अ मेलिफिक, और अगर बुध किसी बेनिफिक के साथ में है तो बेनिफिक का ही रोल प्ले करता है। और एक चीज और हम लोगों ने देखी थी कि बुध या फिर जो मरकरी है, ये सभी तरह की लर्निंग्स को गवर्न करता है। तो अब ये सब हम लोगों ने बातें देखी, तो जो बुध की जो राशियां हैं, ये भी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ में आती हैं, क्योंकि लर्निंग को गवर्न कर रहा है, कम्युनिकेशन को गवर्न कर रहा है, और हमारे नर्वस सिस्टम को गवर्न कर रहा है। तो और ऊपर से इसका जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली एडेप्टेबल है बच्चे की तरह। तो बुध की जो राशियां हैं, इसमें से मिथुन और जेमिनी, ये दो राशि हैं, सॉरी, मिथुन और वर्गो, यानी जेमिनाई एंड वर्गो दो राशियां हैं। तो उसमें से मिथुन या फिर जेमिनाई को मस्कुलिन राशि कहा गया है। वैसे भी हम लोग अगर बात करते हैं तो जितनी भी ऑड नंबर्स की राशियां होती हैं वो मस्कुलाइन होती हैं, और जितनी भी इवन नंबर की राशियां होती हैं वो फेमिनाइन होती हैं। तो क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, थर्ड नंबर की राशि है, तो वैसे भी इसको मस्कुलाइन राशि कहा गया है। बट जो दूसरी राशि है, वर्गो या फिर कन्या, वो 6 नंबर पे आती है, दैट मीन्स इवन नंबर की राशि, उसको फेमिनाइन राशि कहा गया है। तो एक करेक्टरिस्टिक्स में राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मस्कुलाइन राशि है मिथुन। और अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी एक एनालिटिकल प्लेनेट है। तो जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में देखा जाए तो डिवाइडेशन लेके आता है। एनालिटिकली डिवाइडेशन लाने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हमको सोचने पे मजबूर करता है, डिवाइड करता है, पॉजिटिव निगेटिव चीजों के बारे में हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि एनालिटिकल प्लेनेट है। तो हमारे मन में पोलराइजेशन लेकर आएगा कहीं ना कहीं पे। तो दो चीजों में बात करने का, उनको कंपेयर करने का, उनको देखने का, और उसको देखने के बाद में उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी जो देता है वो मरकरी देता है। ठीक है, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट लेके आता है। और कॉन्ट्रास्ट लेने के आने का मतलब ये होगा कि ये जो दो चीजें होंगी ये हमेशा एक दूसरे से ज्यादातर अपोजिट देखने को होंगी। जैसे कोई है तो वो एक तरफ साइंस की बात करेगा, तो एक तरफ मिस्टिसिज्म की बात करेगा। मतलब एक तरफ तो साइंस है, विज्ञान है, और एक तरफ मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद है, उसके ऊपर बात करेगा। तो इस तरीके से जेमिनी की अगर हम बात करेंगे, तो जेमिनी जो है पर्टिकुलरली वो मिस्टिसिज्म की भी बात करेगा और साइंस की भी बात करेगा। मैं आपको स्क्रीन विजिबल है? ये जो दो राशियां हैं, अगर स्क्रीन विजिबल है तो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो राशि है ये जेमिनाई है, वैदिक सिंबल है जेमिनाई का। और राइट हैंड साइड में जो राशि है वो वर्गो का वैदिक सिंबल है। तो वैदिक सिंबल जो है राशियों के, ये अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, यस सर। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब था कि अभी ये जो जेमिनी है,
और दूसरी है वर्गो। तो ये दोनों ही जो सिंबल है ना, ये बाकी राशियों से बहुत अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने एरिस पढ़ा, हम लोगों ने टोरस पढ़ा, इसके अलावा अगर हमको थोड़ा बहुत ध्यान है या जनरल एक बातें हैं, स्कॉर्पियन देखा, लियो कैसा होता है सिंबल्स में। ये जो बाकी के सिंबल्स हैं ये एनिमल या इंसेक्ट्स टाइप के सिंबल हैं, कीट पतंगे इंसेक्ट्स हैं या फिर एनिमल के सिंबल हैं। बट ये जो दोनों राशियां हैं, वर्गो और जेमिनाई, ये पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही सिंबल में आदमी आ जाते हैं, इंसान आ जाता है, कीट पतंगे जानवर खत्म हो जाते हैं। तो जेमिनी फर्स्ट सिंबल ऐसा है जो कि राशियों की शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग एरिस में तो वहां पे था रैम था, फिर हम लोगों ने देखा टोरस तो वहां पर बुल था, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड सिंबल में ये पहला ऐसा सिंबल है जहां पे हमको आके एक इंसान दिखता है। तो मर्कुरियन साइन ही ऐसे साइन है दोनों, वर्गो और जेमिनाई, जहां पे इंसान दिखता है, यानी दोनों में मनुष्य है या इंसान है। वर्गो में पर्टिकुलरली देखा जाए तो फीमेल है या गर्ल है, और जेमिनी में जो है वो मेल और फीमेल दोनों है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कपल दिखता है। अब इसी राशियों को अगर और डेप्थ में जाते हैं तो मिथुन यानी जेमिनाई को बोला गया है कि ये राशि फुल ऑफ सिन, या फुल ऑफ आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स, या प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि फुल ऑफ, जिसको आप बोल सकते हैं दोष, कि ये फुल ऑफ दोषों वाली राशि, जिसमें बहुत सारे दोष हैं। मिथुन को ऐसा क्या गया है, कहा गया है, जिसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, उसमें दोष आ सकते हैं मिथुन के अंदर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो उसमें सेक्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, और कई सारी गलत चीजें जो भी हो सकती हैं वो मिथुन के अंदर आती है। जबकि जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है कन्या राशि, वो पूरे होरोस्कोप की सबसे प्योरेस्ट राशि कहा गई है। प्योरेस्ट राशि क्योंकि इसमें है कन्या। कन्या वो एक लड़की है, एक गर्ल है जिसने अभी तक प्यूबर्टी अटेंड नहीं करी है। तो ये देखा जाए तो अभी बिल्कुल यंग इनोसेंट कन्या है, जिसको कुछ पता नहीं है, इन द सेंस कि जो बाहर के समाज से मतलब नहीं रखती है, अपने आप में है वैसे है। तो इसलिए कन्या राशि को तो प्योरिटी और इनोसेंस की राशि कहा गया है। और इसलिए शायद कन्या राशि प्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनोसेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्ध की जो है उच्च की राशि है। यानी यहाँ पर बुद्ध सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और बुद्ध सबसे ज्यादा खुश रहता है। और वीनस जहाँ पे एंटरटेनमेंट आता है, लस्ट आता है, वहां पर जो है वीनस के केस में कन्या राशि जो है वो नीच की राशि हो जाती है। तो यही सेम कन्या राशि बुद्ध के केस में उच्च की राशि है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एग्जोल्टेड होगा मरकरी। और वीनस यानी शुक्र के केस में यहाँ पर वो डेबिट हो जाएगा, नीच की राशि हो जाएगी। और जो मिथुन है, इसको मिथुन भी कहते हैं, मैथुन भी कहते हैं वैदिक कल्चर में। ये राशि ऐसी है जो कि राहु की उच्च की राशि है, मिथुन। मिथुन के अलावा दूसरी जो राशि है, हालांकि वर्गो, उसको भी राहु की उच्च राशि कहा गया है, बट पर्टिकुलरली मिथुन, सॉरी मिथुन जो है ये राहु की उच्च राशि है। अब जेमिनी जो राशि है, इसको जेमिनाई नाम जो आया है वो आया है बेसिकली लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड है ट्विंस के लिए वर्ड यूज होता है जेमिनाई, वहां से ये आया है। हिंदी में इसको मिथुन बोलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट है इस पर्टिकुलर राशि का, वो है बेसिकली, आप बोल सकते हैं यहाँ पे आएगी ड्यूअलिटी हमेशा। जो आप रोमन सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, वो भी रोमन 2 को दिखा रहा है, ड्यूअलिटी को। लेफ्ट में जो दिख रहे हैं एक मेल एक फीमेल साथ में, वो भी ड्यूअलिटी को दिखा रहा है। और ऊपर शिव शक्ति का जो रोल है वो भी ड्यूअलिटी को दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये राशि जो है कहीं ना कहीं ड्यूअलिटी को बहुत ज्यादा दिखाती है। तो जेमिनी अगर कहीं पर होगा, कहीं भी हमारे हॉरोस्कोप में कहीं पर भी होगा, तो वहां पर कुछ ऐसा होगा कि, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके। तो जेमिनी जहां होगा वहां पर कुछ ऐसा कि दिल में कुछ होगा, और जुबा पर कुछ, आंख में कुछ हो चल रहा होगा, हमारे जो लिप्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, टंग है, उस पर कुछ और आएगा।
तो हम लोग क्या एक्सप्रेस करेंगे, कंप्लीटली अपोजिट होगा जो माइंड में चल रहा होगा उससे। तो जो थोड़ी देर पहले सोच रहे होंगे, कुछ और ही मुंह से निकल कर आएगा। तो थर्ड हाउस की अगर हम बात करें काल पुरुष से, तो थर्ड हाउस की जो अगर मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है कि एक तो ये है कि रिलेटेड टू कम्युनिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हाउस है, सिबलिंग का हाउस है, ठीक है। और अदर वे राउंड अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं कि जेमिनी जो है दे डू नॉट फियर, मतलब पराक्रम का हाउस है। इसके अलावा ओवरली एक्सप्रेसिव होते हैं, जहां पे वो कोई भी चीज छुपाने में डरते नहीं है, हमेशा अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, ओवरली एक्सप्रेस है। तो ये जो हाउस है पर्टिकुलरली, ये हाउस अगर कवर करता है तो कम्युनिटी को, नेबर्स को, सिबलिंग्स को, कम्युनिकेशन को, एक्सप्रेशन को, और कहीं ना कहीं नोट टू फियर यानी पराक्रम को, ये जो है पर्टिकुलर हाउस कवर करता है। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर ये हाउस आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर ये कम्युनिटी, कम्युनिटी अफेयर्स, लाइब्रेरी, शॉर्ट ट्रेवल्स, इन सबको जो है कवर करेगा, ठीक है। अब अगर जब जेमिनी वाले लोग आते हैं यहाँ पे, तो अक्सर ये लोग जो हैं, इन लोगों को नए लोगों से मिलना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि ये ओवरली एक्सप्रेसिव होते हैं और कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ये हमेशा अदर लोगों से बात करना पसंद करते हैं। अभी मैं जेमिनाई जो जनरल बात कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि मैं जेमिनाई असेंडेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, बट जेमिनाई होरोस्कोप में जहां पर भी आएगा, उस हाउस के एट्रीब्यूट से हम लोग उसको मैच कर सकते हैं पॉइंट्स के हिसाब से, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। तो जेमिनाई वाले जो लोग हैं, ये लोग बेसिकली पार्टीज को लव करते हैं, हमेशा पार्टी पार्टी पॉपर्स होते हैं, पार्टी में जाना पसंद करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है और एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम लोग कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अगर हम लोग जेमिनाई को नहीं इनवाइट कर रहे हैं, तो पार्टी में रंगत ही नहीं आती है। मतलब पार्टी में कहीं पर अगर रौनक लेके आने का काम करने का काम है, तो वो काम जेमिनाई लेके आता है। अगर पार्टी में जेमिनाई नहीं है तो पार्टी काइंड ऑफ बोर्डम हो जाती है, पार्टी में रौनक नहीं आती है। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग एक्सीलेंट कन्वर्सेशन स्किल्स। तो पार्टी में किसी क्राउड को भी होल्ड करने की जो पावर होती है वो जेमिनाई की होती है। एक्सेप्शनल इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, एक्सेप्शनल इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। और इसी का एडवांटेज रूप जो होता है, एडवांस जो इसका फॉर्म होता है, वो होता है कि ये इनको फ्लर्टी भी बना देते हैं, फ्लर्टिशियस होते हैं ये लोग, फ्लर्ट करते हैं जेमिनाई में। तो ये भी एक कॉमन एट्रीब्यूट है जेमिनाई का। तो जेमिनाई अगर मून साइन है, हॉरोस्कोप में असेंडेंट में है, या फिर सनशाइन में भी है, तो ये कॉमन एट्रीब्यूट है जहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं या फ्लर्टिश स्किल जो हैं वो, और कम्युनिकेशन स्किल जो हैं, ये कहीं ना कहीं निकल के आती हैं। इसके अलावा मिमिक्री करना भी इन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कॉपी कैट करने की आदत है, बच्चे इन द सेंस कि मरकरी की राशि है, तो उनको एक्टिंग करना, और एक्टिंग करने के साथ में किसी को इम्पर्सोनेट करना, यानी किसी की कॉपी करना, मिमिक्री करना बहुत ईजी है इन लोगों के लिए। तो किसी भी स्टोरी को एक्ट करके उसको एक्सप्लेन करना, मतलब अपने एक्सप्रेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना, वो वाला काम जेमिनाई करते हैं। और अगर इसको और अच्छे शब्दों में बोलूं तो दे हेट बोर्डम। बोर्डम इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो अल्टीमेटली इनको हमेशा एक्टिव रहना पसंद आ रहा है, एंगेज होना पसंद आता है। और इसी खास बात की वजह से ये लोग अपने आप को बिजी रखते हैं। तो बिजी तो रखते हैं, तो बिजी रखकर अब उसमें प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, बट अपने आप को एंगेज तो रखते हैं। फिर ये किसी क्लोज फ्रेंड के साथ में है, तो ये अपने टाइम को किल भी करते हैं, क्योंकि बातें करना इनकी आदत है, हमेशा गपशप करना इनकी आदत है, एंगेज रखना। तो ये अपने टाइम को किल कर देंगे। और और अगर देखा जाए तो ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फुल ऑफ एनर्जी है, किसी भी चीज में जल्दी से थकते नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ड कहा गया है कि दे टेक लॉन्ग टाइम टू टायर एंड रिटायर, मतलब बिल्कुल भी आसानी से नहीं थकते हैं। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है इस साइन का। अब हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर हम उसके हिसाब से बात करते हैं, तो देखिए कुछ बातें हैं जो यहाँ पे समझने वाली हैं, ठीक है। समझने वाली क्या है कि ये जो राशि है, हम लोगों ने पहली राशि पढ़ी थी, दैट वाज एरीज। एरीज वाज अ फायरी साइन। फिर हम लोगों ने सेकंड राशि पढ़ी थी टोरस, इट वाज अ अर्दी साइन। नाउ ये थर्ड राशि है जो कि है एरी साइन। और अगर हम लोग एरी साइन के एट्रीब्यूट्स अगर हमको ध्यान, जो हमने शुरू में पढ़े थे, तो यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स,
कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जितने भी एरी साइन है, कहीं ना कहीं पर ये इनको इंटेलेक्चुअल पीपल बनाता है, एम्पैथेटिक बनाता है और कम्युनिकेशन में अच्छा बनाता है। दूसरी हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पर ह्यूमन साइन आ गया है, इंसान देखने को मिल गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन डेवलप हो गया है। मतलब डेवलप होने का मतलब ये है कि अगर किसी के असेंडेंट में जेमिनाई है, असेंडेंट हमको फिजिकल बॉडी बताता है, तो ये लोग डेवलप्ड कैटेगरी में है। मतलब बहुत टॉल नहीं होंगे, शॉर्ट नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, थिन नहीं होंगे, काइंड ऑफ जो परफेक्ट मैच्योर फिजिकल को तो आपको देखने को मिलेगा कि दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। देखने में बिल्कुल कुछ भी चीज, बॉडी का कोई सा भी पार्ट, हाथ ज्यादा लंबे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। थर्ड हाउस हाथ को बताता है, हैंड्स को भी बताता है। तो अगर थर्ड हाउस में जेमिनाई आ रहा है तो उनके हाथ भी एवरेज होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि लंबे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो जहां भी है, ये कंप्लीटली डेवलपमेंट का साइन है। तो अगर जेमिनी वाले हैं तो हाइट में छोटे बड़े कुछ नहीं होंगे, बिल्कुल एवरेज होंगे, बिल्कुल टवल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मल होगा इनका। और ज्यादातर बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात तो कर ही रहा हूँ, बट यहाँ पर कहने का मतलब मेंटल भी है। मेंटल मेंटली भी ये लोग काफी मैच्योर होते हैं। ठीक है, और किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है। कोई भी इनके साथ चैलेंजेस आ जाएगा, ये घबराएंगे नहीं। और अगर कभी परेशानी आ भी जाती है तो ये देर तक परेशान नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ड्यूअलिटी है नेचर के अंदर। बहुत देर तक किसी भी चैलेंज को ले ही नहीं सकते, ड्यूअलिटी है। जैसे ही थोड़ी देर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, एकदम से चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होने का मतलब ड्यूअलिटी आ जाएगी और ये उस परिस्थिति से मुंह मोड़ लेंगे या साइड में हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इनको कोई भी प्रॉब्लम जो है बहुत देर तक परेशान नहीं कर सकती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि डेवलप्ड साइन है तो मैच्योरिटी है कहीं ना कहीं, सो दे नो हाउ टू डील, और वो साइड हो जाते हैं। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी वाली बात जो मैंने बोली मरकरी के पॉइंट से, ये बहुत कॉमन देखने को है। अगर आपके आसपास सर्कल में अगर कोई आपको जेमिनाई देखने को मिलता है, जेमिनाई एसेंडेंट या जेमिनाई सनशाइन या जेमिनाई मूनशाइन भी, तो आप लोग देखेंगे कि ये लोग किसी भी जगह पे, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी साथ में बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फैमिली जो है घर शिफ्ट कर रही है, एक जगह से किसी नई जगह पर जा रही है। तो वो जो फैमिली है जो घर शिफ्ट कर रही है, मान लीजिए मेरी ही फैमिली है, अगर मेरी फैमिली में मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरी फैमिली में कोई जेमिनाई है, वो सबसे ज्यादा अडेप्ट पहले अडेप्ट कर लेगा। कोई भी कर रही है तो वो नई जगह पर अडेप्ट बहुत इजीली कर लेगा। तो जेसेंडेंट्स के लिए अडेप्ट कर नई जगह पर, किसी भी अनजानी जगह पर भी सबसे पहले अडेप्ट करने वाले लोगों में से होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि इनडिसाइसिव नेचर हो जाता है इनका, जेमिनाई का। इनडिसाइसिव नेचर बोलने का मतलब ये है कि अभी मैंने बोला कि घर शिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एडिट ये करेंगे। बट अगर इनको काम दिया जाए कि तुमको घर या प्रॉपर्टी तुमको फाइनल करनी है, चूज करनी है कोई प्रॉपर्टी, और उनको आप 4-5 ऑप्शन दे दें या खुद ही उनको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, तो ये उनके बस की बात नहीं है। इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, जेमिनाई की। क्यों? क्योंकि इंडिया से नेचर है, ड्यूअलिटी है, कभी यहाँ कभी वहां। तो अगर हाउस सिलेक्शन प्रोसेस अगर हो गया इनको, तो इनके दिमाग में मल्टीपल फैक्टर्स काम करेंगे एक साथ ही, कि प्राइस क्या होगा, प्राइस के अलावा वह जगह कितनी कन्वीनियंट है। तो सिलेक्शन को चूज करना जो है, किसी भी सिलेक्शन को चूज करना जेमिनाई के लिए सबसे एक बोल सकते हैं वर्स्ट सिचुएशन है, किसी भी सिलेक्शन को चूज करना। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे तो, अगर किसी जेमिनाई के साथ में कभी शॉपिंग करने का मौका मिले, तो उनके साथ कभी शॉपिंग करके जाके देखिए कि क्या होता है। पहली बात, आप शॉपिंग करेंगे तो वहां उनका कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाता है कि क्या शॉप करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रेस लेने जा रहे हैं, तो अगर उनको 4 या 5 ड्रेस के ऑप्शन दे दें और उनको बोले कि तुम इसमें से कोई एक चूज कर लो, फिर आप देखिए कि जेमिनाई क्या करता है, कौन सी को पिक करेगा और उसको पिक करने में कितना टाइम लगाएगा। उनको किसी एक भी डिसीजन आने में या डिसीजन लेने के लिए इतना टाइम लग जाता है कि हम लोग खुद ही टेंशन में आते हैं कि अब क्या आगे। क्लोज सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या सोच सकते हैं वो, कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है या नहीं है, ये पहले किसी ने पहना क्या, या पहले किसी ने इसको यूज किया है नहीं है,
इसको ड्रेस को ये देखने में कैसी लगेगी, ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लगेगी, फ्रेंड्स का ओपिनियन क्या आएगा, प्राइस क्या है, इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स लेके डिसीजन मेकिंग में आते हैं और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाते हैं। या फिर के पहले वार्डरोब में तो नहीं रखी हुई ये ड्रेस पहले से मेरे पास। तो इस तरह से इतने सारे फैक्टर्स हैं कि अल्टीमेटली जो है इन लोगों के साथ शॉपिंग करना ना मतलब टाइम किल करना है, क्योंकि दे कांट टेक द डिसीजंस। तो और ये शॉपिंग कर भी लेंगे ना तो भी वो फाइनल नहीं है, क्योंकि माइंड ड्यूलिटी पे लगा हुआ है। तो ड्यूलिटी में माइंड लगा हुआ है तो फिर उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता सेटिस्फेक्शन? क्योंकि वहां तो ले लिया प्रेशर में आके जिस वजह से, बट घर पे आके लगता है कि क्यों ले लिया मैंने, जरूरत ही नहीं थी, या मेरे वार्डरोब में ऑलरेडी है, या लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये एक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट है जेमिनाई का, जिसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब ये एक जनरल बातें मैंने करी हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इन साइन के सिंबल्स को समझ के, कि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं सामने, जहां पे लॉर्ड शिवा एंड शक्ति साथ में हैं, अगर हम इसको स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, आध्यात्मिक लेवल पे बात करें, तो आप देखेंगे दो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने वाला हूं मैं अभी आगे। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? कि स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो है भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप है, जहां पर शिव भी है, शक्ति भी है, नर भी है, नारी भी है, रुद्र भी है, रुद्राणी भी है। अल्टीमेटली डिवाइन क्रिएटिवनेस है, अर्धनारेश्वर का रूप है। आसक्ति जो है, आसक्ति यानी इंडल्जेंस जो है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं ड्यूलिटी को दिखा रही है, जहां पे सब कुछ सामने है। मतलब ये इनके लिए एक वन वे नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट नहीं है, इनके लिए सब कुछ है। मतलब कई लोग लेफ्ट साइड वाले होते हैं जिसको बोलते हैं वामवर्ती, लेफ्टी, राइट हैंड साइड राइटी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। और दोनों का कोई बैरियर नहीं है, बैरियर इन द सेंस कि जहां पे आप उसको डिवाइड कर पाए मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप है। ठीक है। तो ये एक इनका एक आध्यात्मिक वाला पहलू है। अब अगर दूसरी बात करें हम इसको सांसारिक वे में बात करें आज के रूप में, तो इस राशि को बोला भी गया है कि ये एरी साइन है, इल्यूसिव है, मायावी राशि है ये। मायावी बोलने का मतलब यहाँ पर एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, काम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम लोगों ने चार त्रिकोण पढ़े थे। धर्म का जो त्रिकोण था वो 159 था, जहां पर हम लोग ड्यूटी की, धर्म की बात कर रहे थे। अर्थ का यानी जहां पे पैसे की बात थी, वो जो त्रिकोण था वो था 2, 6 और 10, हम लोगों ने जब शुरू में पढ़ा था। अब ये है काम त्रिकोण की पहली राशि, 3, 7 और 11 जो है वो मिलकर बनता है काम त्रिकोण। काम इज बेसिकली डिजायर्स, ठीक है, विशेष, लस्ट, पैशन, रिक्रिएशन, हमारी जितनी भी इच्छाएं ये काम त्रिकोण के अंदर आ गई। तो काल पुरुष की अगर कुंडली है तो उसमें 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण की राशि है। और काम त्रिकोण की राशियों में, काम त्रिकोण में ये जो है काम त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है। थर्ड हाउस जो है काम त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है। थर्ड जोडियक साइन बेसिकली काम को भी रेफर करता है। यानी कहीं ना कहीं आसक्ति वहां पर तो शिव साधना में थी, शिव शक्ति में थी। अगर हम इसको आज की बात में करेंगे तो यहाँ पर अगर आसक्ति है, इंडल्जेंस है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इंसान को जो है एडल्ट्रेस बना देता है, जिसको बोलते हैं ना व्याभिचारी हिंदी में। तो व्याभिचारी बना देता है ये। मतलब ये नहीं बनाता, इस राशि का ये एक एट्रीब्यूट है कि अगर ये राशि कहीं पर दिख रही है तो ये कहीं ना कहीं एडल्ट रेस की राशि है। अब आप फोटो में भी देख रहे हैं कि एक मेल फिगर है जिसके हाथ में एक गदा है जो उसका वेपन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक फीमेल फिगर है जिसके हाथ में एक वीणा है। लेफ्ट हैंड साइड हमको बता रहा है फेमिनाइन साइड में कि ये यहाँ पर कला भी है, आर्टिस्टिक्स भी है, ठीक है। और राइट हैंड साइड बता रहा है जहाँ पे पावर भी है। तो मेल, फीमेल, पावर और कला, आर्टिस्टिक्स, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। अब मैं अगर आपको लेटेस्ट एग्जांपल अगर दूं इस चीज का, मतलब मैं बहुत कम सीरीज वगैरह देखता हूं, बट अभी लेटेस्ट में मैंने एक सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर, कोल्ड हीरा मंडी। हीरा मंडी को मैंने जितने भी उसके 7, 8 एपिसोड देखे थे, मेरे को हर एपिसोड में एक ही राशि दिखी, दैट इज जेमिनाई। जेमिनाई जो राशि के एट्रीब्यूट्स हैं, वो पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सीरीज में देखने को मिलते हैं।
हीरा मंडी में जो भी गलत कुछ हो रहा है ना, वो सारा कुछ गलत जो है वो जेमिनाई का एट्रीब्यूट है। गलत कैसे? हीरा मंडी में भी बातें वही सभी थी कि जहां पर एल्ट्रेस थी कंप्लीटली, यहाँ पर भी दो एडल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह, मतलब जेमिनाई राशि को ऐसी जगह भी कहा गया है जहां पर दो एडल्ट्स मिलते हैं, और मिलने के बाद में वो जो है बेसिकली या तो आवारागर्दी करते हैं या अय्याशी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये भी जो कहा गया है ये बेसिकली मिथुन या जेमिनाई का एक एट्रीब्यूट है। तो हीरा मंडी में भी ऐसी जगह बताई गई है जहां पर रिच पर्सन्स लाइक नवाब वगैरह आते हैं और मिलते हैं। और दूसरी साइड होते हैं कला वाले लोग, यानी जो उसमें वो दिखाई हैं, तवायफ दिखाई हैं। तो कद्रदान और कला, ये बहुत कॉमन एट्रीब्यूट है जेमिनाई का, जो कि हीरा मंडी वाली जो सीरीज है उससे कंप्लीटली देखने को मिलता है। तो एक हाथ में तो पावर है और दूसरी साइड में है रूप। तो वहां पे जो नवाब दिखाए हैं हीरा मंडी में, उनके पास ही पावर है, दे आर रिच पीपल, उनके पास बहुत पैसा है। और वो किसके लिए आसक्त हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं? रूप के लिए, उनकी ब्यूटी के लिए, वहां पर जो दिखाया है हीरा मंडी में। तो उसके अलावा उनके पास मसल पावर भी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं पावर को, मसल पावर को, रिचनेस को, ये जो है, ये साथ ही साथ कला को, क्रिएशन को और ब्यूटी को, ये राशि जो है उन सब चीजों का जगह है, मिक्स करती है। इस राशि को अगर देखा जाए तो बॉल रूम्स, मतलब बॉल रूम्स होते हैं फॉरेन लैंड में, बॉल रूम्स मतलब जहाँ पे डांस होते हैं, जहाँ पे डांस हो रहा है, खड़े होकर लोग डांस को एंजॉय कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं, डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी जगहों को भी यही बात, यही राशि बताती है। इसके अलावा जो बोलते हैं ना कि बदनाम गली, यानी ब्रदेल्स, ब्रोदेल्स जो होते हैं, जिनको वैश्यालय बोलते हैं, ऐसी बदनाम गलियों को भी यही राशि बताती है। इसलिए मैंने कहा कि हीरा मंडी से बिल्कुल लिंक होती है ये। तो ये जो पर्टिकुलर राशि है, ये राशि जो है कंप्लीटली एरी राशि है। और एरी राशि होने का मतलब इंसान थोड़ा हवा में ज्यादा उड़ता है और जमीन पर पैर नहीं टिकते, कहीं ना कहीं जमीन नहीं है, अर्थ नहीं है। आप क्या बोल सकते हैं ना कि एक और कहावत है, मेकिंग कैसल्स इन द एयर, कि जहाँ हवाई किले बनते हैं, ये भी वैसी ही कुछ राशि का एट्रीब्यूट है, जगह है। तो अगर मैं वास्तु के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जेमिनाई वो सब जगह है जहां पर एंटरटेनमेंट है, जहां पर स्त्री और पुरुष मिल रहे हैं। अब स्त्री और पुरुष मिल रहे हैं, वो किस पर्पज से मिल रहे हैं, दैट इज नॉट डिस्क्राइब्ड। फॉर एनी रीजन दे कैन मीट। तो ऐसी जगह पे जैसे बॉल रूम्स हो गए, डांस की जगह हो गई, या ब्रदेल्स हो गए, ऐसी जगह। इसके अलावा ऐसी जगह है जेमिनाई जहां पर सट्टेबाजी भी होती है, बेटिंग जिसको बोलते हैं। तो बेटिंग करने की जगह है वो भी, गैम्बलिंग हाउसेज जो हैं वो भी, कसिनोज जो हैं वो भी, या और देशी भाषा में बोला जाए तो मटका, जहां पर कहीं ना कहीं गैम्बलिंग है, वो भी जगह जो है वो जेमिनाई ही बताती है। अल्टीमेटली अय्याशी करने वालों की जो जगह है वो भी जेमिनाई है। जहां पर धोखा दिया जाता है वो भी जेमिनाई की ही एक जगह है। तो ये भी एक फंडामेंटल एलिमेंट है जोडिएक साइन का, जेमिनाई का, कि यहाँ पर धोखा या तो मिलता है या धोखा दे दिया जाता है। इस पर्टिकुलर जेमिनाई में धोखा बहुत मिलता है या फिर धोखा बहुत दिया जाता है। और ऊपर से ड्यूअलिटी है, यानी कि स्टेटिक कंडीशन नहीं है, कहीं ना कहीं जो है कभी इधर है कभी उधर है, स्टेटिक नहीं है, ड्यूअलिटी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इसको बोलते हैं कि जब ड्यूअलिटी आ जाती है ना, जब कॉन्ट्रास्ट आ जाता है किसी चीज में, आप ब्लैक एंड व्हाइट बता पाते हैं कहीं पर, या ब्लैक एंड व्हाइट ना बता के आप सब चीजों को मर्ज कर देते हैं, तो वहीं पर एक चीज की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। और इंटेलेक्चुअल की जहां शुरुआत होती है, जहां इंसान सोचना शुरू करता है, वहीं से आता है इंटेलिजेंस। तो इस राशि में इंटेलेक्चुअल भी है और इंटेलिजेंस भी है। तो ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट थे, जो कि आध्यात्म से भी बहुत कनेक्ट करेंगे, जहां पे शिव शक्ति है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये लेटेस्ट आज के टाइम में बॉल रूम वाली जगहों को भी ये राशि दिखाती है। और ड्यूअल राशि है तो ये अपने आसपास की चीजों से बहुत जल्दी इफेक्ट भी हो जाती है। और एरी राशि है और कम्युनिकेशन की राशि है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि रेडियो, टीवी, ये भी इसके एट्रीब्यूट में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मेल, मैंने कहा था लास्ट टाइम जो मरकरी पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो भी क्योंकि एयर से ही आती है स्मेल भी हम लोगों को। तो किसी चीज को स्मेल करना, वो भी एरी एलिमेंट, वो भी जेमिनाई का एक पार्ट है।
एंड अल्टीमेटली देखा जाए तो कंप्लीटली कम्युनिकेशन की राशि है, जहां पर ईमेल हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है। ये सभी चीजें जो हैं ये जेमिनाई के कारकत्व में आते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हाथ से करने वाले होती हैं, क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस हैंड दिखाता है, शोल्डर और शोल्डर से नीचे तक का हिस्सा। तो जो भी चीजें हाथ से करी जाती है, किसी भी तरह की कला वाला काम कर रहे हैं अगर हाथ से, तो वो भी जेमिनाई का ही एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर अगर हमको देखना है, तो जेमिनाई का ही एक एट्रीब्यूट है। इसके अलावा मैंने कहा कि ऐसी जगह जहां पर एंटरटेनमेंट है, फन है, इंटेलेक्चुअलिटी है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, वही सभी जगह जेमिनाई बताती है। सिनेमा थिएटर, यहाँ पे भी कला है, ये भी जेमिनाई के ही रोल हैं। और ड्यूलिटी है, तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। डिसीजन मेकिंग कॉन्क्रीट नहीं होती है, और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होना भी बहुत कॉमन है। और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना कॉमन है, इसलिए कहीं ना कहीं झगड़े की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इसका किसी के साथ कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन इन द सेंस कि अगर किसी के साथ में है, किसी प्लेनेट के साथ में है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग ये चीजों पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एडेप्टिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये राशि जो देखा जाए, तो ड्यूलिटी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी है, और ड्यूलिटी की वजह से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेनमेंट नहीं है। जेमिनी साइन के अंदर कंटेनमेंट है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, संतोष है ही नहीं। तो ये एक जेमिनाई की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो अन्न का भंडार होता है, ग्रेनरीज वगैरह होती है, उसको भी जेमिनाई से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने बात करी थी दोषों के बारे में, तो मिक्स ऑफ वात पित्त और कफ, तीनों का मिक्स है। मरकरी में तीनों का ही मिक्स है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि वात पित्त और कफ है, तीनों का ही मिक्स है। और जो त्रिगुण है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, तो उसमें भी मिक्स है। हालांकि राजसिक साइड ज्यादा है, बट मिक्स गुण देखने को मिलते हैं। और क्योंकि काम त्रिकोण की राशि है, और काम त्रिकोण का मतलब डिजायर है, एरी साइन है, तो ये राशि मटेरियलिस्टिक भी है। तो यहाँ मटेरियलिस्टिक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट है। पोलराइजेशन कॉमन एट्रीब्यूट है। स्टेबल ना होना किसी भी चीज को लेके कॉमन एट्रीब्यूट है। सेटिस्फाई नहीं होना, ये भी एक कॉमन एट्रीब्यूट है। और इन चीजों की वजह से कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखने को मिलती हैं, प्रोवाइडेड मून अगर अफ्लिक्टेड हुआ तो, क्योंकि मून मन का कारक है, फीलिंग्स का, इमोशन का कारक है, और उसकी वजह से कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। तो ये भी एक बात है। बाकी अगर जेमिनाई की हम लोग बात करेंगे कि अ, इनकी मतलब क्या क्या हो सकते हैं, इनके काम करने के तरीके किस किस जगह पे हो सकते हैं, तो मैंने कहा कम्युनिकेशन की प्रॉपर साइन है। मरकरी का कम्युनिकेशन वाला जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है, वो मेजोरिटी ऑफ एट्रीब्यूट इसके अंदर आया है। कुछ कुछ वर्गों में भी गया है, बट मेजोरिटी इसके अंदर आया है। तो अगर प्रोग्रामिंग वाला काम जो है, जेमिनाई असेंडेंट या जेमिनाई मून साइन, ये लोग प्रोग्रामिंग का काम, स्क्रिप्टिंग का काम, राइटिंग का काम, एडिटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, और पब्लिकेशंस, ये सब काम, एंकरिंग, मीडिया, मैसेजिंग, ये सब काम जो है ये जेमिनाई वाले कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शंस, और जो मैंने कहा कि हाथ वाले काम, हैंड क्राफ्टिंग वाला, ये काम जेमिनाई में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब जेमिनी के बारे में बातें हैं। अगर मैं इसको बात करूं तो ड्यूअल नेचर, एडेप्टिव, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस है, मरकरी की राशि है, और डिसीजन मेकिंग में भी डिले है, ये भी एक बात आई। लेकिन एक बात और है कि जेमिनाई राशि वालों लोग जो है ना, इनको फ्रिक्वेंटली ट्रेवलिंग का शौक होता है। मैं भी असेंडेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, बट अगर हम इसको इस पर्टिकुलर हाउस में लगाएंगे, तो भी ये एट्रीब्यूट काम करेगा पूरा पूरा। तो फ्रिक्वेंटली ट्रेवलिंग जो है, ये भी देखने को मिलेगा कि थर्ड हाउस का एट्रीब्यूट है ये। दूसरा, एक से ज्यादा काम करना, यानी मल्टीटास्किंग, ये भी एक कॉमन एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक जगह पर फोकस हो ही नहीं सकते, हमेशा ड्यूलिटी है। एक को शुरू करते हैं, फिर माइंड कहीं और जाता है, फिर दूसरा काम शुरू कर देते हैं, फिर दूसरा चल रहा है, फिर कहीं और माइंड जाएगा, फिर तीसरा काम शुरू हो जाएगा।
तो एक साथ दो तीन कामों को करेंगे, मल्टीटास्किंग वाला काम होता है ड्यू टू ड्यूअलिटी। और एक अच्छी बात, मैंने आपको कहा कि जितने भी दोष वाले काम हैं, उसी का एक अच्छी बात यह है कि बच्चे वाली जो बातें हैं, यानी ये कहीं ना कहीं यंग भी हैं और क्यूरियस क्यूरियस भी हैं। हालांकि क्यूरियोसिटी के लिए बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी किल द कैट। तो यंग और क्यूरियस हैं ये हमेशा, हर चीज को जानना इनकी इच्छा है, हर चीज को समझना इनकी इच्छा है, हर चीज के बीच में इवन डिबेट करना भी इनका इंटरेस्ट आता है कि हर चीज के बीच में पार्टिसिपेट करके डिबेट करना है। ये भी इनकी एक नेचर का, एक इनकी एट्रीब्यूट का पार्ट है। और थर्ड हाउस है तो कहीं ना कहीं शेयरिंग और पेयरिंग की राशि है ये। कभी कभी अगर अफ्लिक्टेड है राहु से, तो कहीं ना कहीं बाइसेक्सुअल नेचर भी देखने को मिलता है, और ड्यूअल पर्सनैलिटी या फिर पोलराइजेशन जो मैंने कहा वो भी देखने को मिलता है। अब ये सब बातें जो हैं, ये हैं इसके एट्रीब्यूट्स। अब हम अगर इसको अलग अलग होरोस्कोप पर हाउस पे लगा के देखेंगे तो हमको और समझने में आएगा। अब देखिए, ड्यूलिटी तो इतनी ज्यादा है इनकी कि ड्यूलिटी ना होने ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं इमोशंस कम हो जाते हैं। ठीक है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो साथ में नहीं हो पाते हैं। तो वो वाली जो बात है ड्यूलिटी की, इमोशंस खत्म हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये, अगर जेमिनाई राशि ऐसी जगह है जहां पर सपोर्ट वाला फैक्टर है, तो हो सकता है टाइम पर सपोर्ट ना कर पाए क्योंकि ड्यूलिटी है नेचर में। तो जब सच में जरूरत होगी, तब हो सकता है ये लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल होकर बात बोलेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, तुम उसको बुला लेते। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर आग लगी है और आप अपने जेमिनाई फ्रेंड को फोन करके बोलते हैं कि यहाँ आग लग गई है, और उसने बोला है कि जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे को बुला लेना। तो वो क्या बोलेगा कि अभी मुझे क्यों फोन कर रहे हो तुम, प्रैक्टिकल होके तुम फायर ब्रिगेड को फोन करो। तो ये वाला एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। और गपशप करना इनके नेचर का एक पार्ट है, मैंने शुरू में बोला, टाइम को गपशप करना, ह्यूमर ह्यूमर है इनके नेचर में। ठीक है, और हंसमुख टाइप लोग होते हैं तो खुश रहते हैं हमेशा, ये है। और ऐसे खुश होते हैं कि अगर कोई, क्योंकि ह्यूमर अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मिमिक्री करना इनको आता है, एक्ट करना इनको आता है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कहीं सैड इवेंट भी होगा ना, तो वहां पर भी ये कॉमेडी कर सकते हैं। मतलब अगर शमशान घाट पे भी अगर कोई इंसान मजाक कर रहा है, किसी को हंसा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर मरकरी या जेमिनाई का रोल है वहां पे, जेमिनाई स्ट्रांग है उसका, या फिर जेमिनाई उसका स्ट्रांग चल रहा है उस टाइम पर, इसलिए वो सैड माहौल में भी हंसाने का काम कर सकता है, सीरियस माहौल में भी। और यही ड्यूलिटी है कि जो जो चीज माहौल है उससे अलग काम करना, अलग चीजों को करना। तो ये लोग बातें करने में भी एक्सपर्ट हैं, और कुछ भी हो चीज उसको, मतलब उसके बारे में बात कर सकते हैं, और दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूलिटी है। वन साइड भी बोल सकते हैं, अदर साइड भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ से सोचने की पावर भी है। बट ये ड्यूलिटी जो है अल्टीमेटली कंफ्यूजन भी देता है, और फिर कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली ये अपने स्टेटमेंट भी बदल देते हैं। और मैंने आपको शॉपिंग का एक एग्जांपल दिया ही, कि अगर शॉपिंग के लिए गए तो शॉपिंग करना मुश्किल है क्योंकि ड्यूलिटी है, और फिर ड्यूलिटी की वजह से इनको कन्विंस करना भी मुश्किल है। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि इनको कन्विंस करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि माइंड में ड्यूलिटी है। अब ये जिस जगह पर भी कुंडली में जेमिनाई आता है, या जिस जगह पे भी जेमिनाई आके बैठेगा, उस हाउस के एट्रीब्यूट को अगर आप लेके देखेंगे, तो जरा देखिए कि क्या वहां पर कन्विंस करना आसान है या मुश्किल है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए टोरस असेंडेंट है। टोरस असेंडेंट के केस में जेमिनाई आएगा सेकंड हाउस में। असेंडेंट टोरस, 2 नंबर की राशि असेंडेंट में, 3 नंबर की राशि सेकंड हाउस में जेमिनाई आ गया। सेकंड हाउस किस चीज का है? फूड का, मनी का। ठीक है, तो टोरस असेंडेंट से कभी पूछना, या अगर कोई टोरस असेंडेंट है तो जरा बताया, अगर कोई भी है हम में से यहाँ पे टोरस असेंडेंट, कि क्या टोरस असेंडेंट वाले लोगों को फूड के केस में पर्टिकुलरली कन्विंस कर सकते हैं क्या? कोई है कि टोरस असेंडेंट यहाँ पर? मेरे ख्याल से, मैं हूँ, बल्कि मैंने सुना नहीं। अच्छा आपने सुना नहीं। आप टोरस असेंडेंट है तो आपके केस में जेमिनाई सेकंड हाउस में आ रहा है। करेक्ट। करेक्ट। आपको फूड के केस में पर्टिकुलरली, फूड के बोलने का मतलब फूड की रेसिपी के बारे में, या ऐसी किसी चीज के बारे में लोग कन्विंस कर पाते हैं क्या? नहीं।
नहीं कर पाते हैं। ना, क्योंकि मेरा मूड जो है ना रोज चेंज होता है। फूड के केस मुझे में या खुद जनरल में? नहीं, खाने के केस में मुझे खुद नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है। बट अगर कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि ये बहुत अच्छा है, या इसके साथ में ये मेन्यू अच्छा है, या इसको अगर आप ऐसे बना के खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी होगा, तो क्या आप कन्विंस होते हैं? हाँ, मान जाता हूँ। मान जाते हैं। ओके, हाँ। ठीक है। अभी कोई अगर लेडी हो, अगर यहाँ पर हो, तो मैं और अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मान लीजिए कोई लेडी है, तो अगर आप उनको बोलो कि ये खाना ऐसे, इसको ऐसा रेसिपी होना चाहिए, तो ये लेडी का मैंने बहुत कॉमन आंसर देखा है कि मैं तो इस चीज में ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, मुझे नहीं जानना कि इसमें क्या रेसिपी, क्या नहीं करना है। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉरस की लेडीज में देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी ये हाउस, जिस भी हाउस में राशि आएगी, वहां पर उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, हम लोगों ने अभी टॉरस की बात करी, उल्टा करते हैं। क्या कहते हैं ये लोग, फोर्थ नंबर वाले, यानी कैंसर असेंडेंट। तो कैंसर असेंडेंट के केस में जेमिनाई कहां पर आया? 12th हाउस में। तो 12th हाउस में अगर जेमिनाई आ रहा है, तो 12th हाउस किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेंसेस का, और मोक्षा का। तो अगर मैं ऐसा पूछूं, कोई है क्या यहाँ पे कैंसर असेंडेंट? मेरी बेटी है, बल्कि अभी छोटी है। अच्छा, तो सर अब मैं हूँ। आप हैं। कैसे सर? चलिए, बढ़िया है सर, अच्छा है। अब मुझे ये बताइए, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, क्या आपको कोई कन्विंस कर पाता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये शेयर ले लो, या ये पॉलिसी ले लो, या इस म्यूचुअल फंड में डाल दो? सर मेरे को मैंने तो मतलब कि लोगों का कहना है, जब मेरे पास थे तो बहुत किया मैंने इन्वेस्ट। बट अपनी स्टडी करके करा है, या इन्फ्लुएंस होके करा है? इन्फ्लुएंस हो गए। इन्फ्लुएंस होके करा है। तो लोग कन्विंस कर देते हैं आपको। बहुत इजीली। अच्छा, बाकी टोरस 12th में आ रहा है ना आपके? हाँ जी। ओके, ठीक है। और और इस, इसमें मेरे को ऐसा नहीं है जो चीज नहीं। हाँ बोलिए सर, क्या कह रहे हैं नहीं, प्राण मैं जी? ये कह रहा था कि कोई अगर ऐसे अगर खाने की बात भी करेगा ना, वो अगर मैं नहीं खाता हूँ वो कितना भी अच्छा होगा तो भी मैं नहीं खाऊंगा। उसमें मेरे को कोई कन्विंस नहीं कर सकता। हाँ, अगर जो चीज मैं खाता हूँ और किसी ने कहा कि अच्छा बना है, तो जरूर हो सकता है मैं टेस्ट कर लूं, बल्कि उसको मैं उसको सेटिस्फाई करूं, वो जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो इसी को बोल रहे हैं कि इनको इन पर्टिकुलर हाउस में कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। मनमोहन जी के केस में इन्वेस्टमेंट करा इन्होंने, क्योंकि शायद इनका, मुझे पता है बैकग्राउंड क्या है, कि पैसा था तो लगा दो, जैसा भी मल्टीपल होना चाहिए। बट जनरली कैंसर असेंडेंट जो लोग हैं, वो लोग इतने इजीली जो है इन्वेस्टमेंट जो है कन्विंस नहीं होते हैं। मतलब किसी मार्केटिंग वाले के बोलने पर कन्विंस होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। या तो किसी गुरु की, किसी की गुरु इन द सेंस कि किसी जानकार की या तो सलाह लेते हैं, और या फिर खुद की स्टडी करते हैं, तब जाके काम करते हैं। बट जनरली डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब अगर मान लीजिए 3 4 5 वर्गो असेंडेंट, वर्गो असेंडेंट के केस में जेमिनाई कहां पर आया? 10,000। 10th हाउस। 10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th हाउस जो है प्रोफेशन का हाउस है। कोई है वर्गो हाँ हम में? जी। कोई वर्गो असेंडेंट है? मेरा भाई है। अच्छा, ठीक है, अगर आप कनेक्ट कर पाए तो वर्गो असेंडेंट के केस में ये जो एनवायरमेंट है, जो कि एनवायरमेंट क्या बोल रहा है कि कन्विंस नहीं होते हैं किसी भी पॉइंट पे, मतलब उस चीज, उस पर्टिकुलर हाउस में। तो वर्गो असेंडेंट के केस में 10th हाउस में आया आपका जेमिनाई। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये अपने प्रोफेशन में किसी की नहीं सुनेंगे। मतलब ऑब्वियसली बॉस की सुननी पड़ेगी, क्योंकि बॉस है, ठीक है, बट लेकिन इनको प्रोफेशन में कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा कि तुमको ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है। उस पर्टिकुलर काम में इनको कोई उंगली नहीं करता, और उंगली करेगा तो उसकी सुनेंगे नहीं ये। बॉस की सुनना एक अलग बात हो गई। तो ये एक जेमिनाई का एक एट्रीब्यूट 10th हाउस का है। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, या किसी के पास अगर हाँ या ना में कोई हाँ, आंसर नहीं, बताइए। नहीं, ठीक कह रहे हैं, वो अपनी ही चलाता है। वो बात अलग है, जो बॉसेस वाला हिसाब किताब वो अलग हो जाता है, नहीं तो वो नहीं सुनता। मैं भी अगर बताता हूँ ना तो वो नहीं सुनता है।
वो अपने ही हिसाब से चलता है, क्योंकि उनका जो लॉजिक है उसी पे चलता है, हम्म। इसीलिए उसका प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। वो मेरे से पूछ रहा है, भैया कब होगा कब होगा। मैंने कहा तू कब होगा तो उसके लिए बहुत चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी तभी होगा। यस। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पर भी ये राशि आएगी ना, वहां पे मिलेगी ड्यूअलिटी, वहां पर मिलेगा पोलराइजेशन, वहां पर मिलेगा कन्विंस ना होना, और वहां पे मिलेगा कंफ्यूजन भी। ये इस राशि का एक पर्टिकुलर नेचर है। इसके अलावा एक बात और है कि ये जो राशि है ना, ये जनरली हैप्पी गो लकी राशि है। क्यों? क्यों हैप्पी गो लकी है? क्योंकि ड्यूअलिटी, परेशान होते ही नहीं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर आपस माइंड चेंज कर लेते हैं ये। और ज्यादातर उस जगह पे रहते नहीं जहाँ परेशानी की पॉइंट है, अपने आप चेंज हो जाते हैं ये। तो हैप्पी गो लकी है तो कोलोबरेटिव भी बहुत है, दूसरों से मिलने मिलने को बहुत पसंद आता है। मैंने कहा ना, पार्टी पीपल होते हैं लोग, और पार्टी में होते हैं तो इनसे रौनक भी लगती है। तो अगर ये लोग जहां पर भी ये राशि आएगी, वहां पर क्रिएटिविटी भी आएगी, वहां पर हैप्पी गो लकी वाला एट्रीब्यूट भी आएगा। और अगर साथ में इनके अगर मरकरी का भी स्ट्रॉन्ग रोल है, तो क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट लेकिन एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? कि ये जेमिनाई राशि जहां पर अभी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल असेंडेंट जेमिनाई राशि है, ठीक है, जेमिनाई वाले हैं, तो जब तक ये खुश हैं, जब तक आप इनकी बातें मान रहे हैं तब तक ये खुश हैं। बट लेकिन अगर आपने इनकी काम में कमियां निकाल दी, तो फिर ये सब हंसी मजाक भूल जाएंगे, फिर सारी गपशप भूल जाएंगे। फिर ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर दिया, तो इनका जो व्यवहार आपसे हंसी मजाक का था, गपशप का था, कोलोबरेटिव था, वो सब अपोजिट हो जाता है। फिर सब भूल जाते हैं, फिर सब कुछ साइड में आता है। फिर ये तो इनकी स्पेस में भी एंट्री अलाउड नहीं है। जब तक आप इनके ह्यूमर को एंजॉय कर रहे हैं, इनके जोक्स पे हंस रहे हैं, तब तक अच्छा है। जैसे ही आपने इनको कहीं पे क्रिटिसाइज कर दिया या कहीं पर आपने कोई प्रॉब्लम बता दी, फिर ये वैसा बिहेवियर नहीं करने वाले जैसा कर रहे थे। तो ये भी एक कॉमन एट्रीब्यूट है अगर जेमिनाई फर्स्ट हाउस में आ रहा है, असेंडेंट में आ रहा है। इसके अलावा मैंने कहा ड्यूलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार मैंने कहा कि मल्टीटास्किंग है। तो जहां पर भी ये जेमिनाई साइन आ रहा है, वहां पर मल्टीटास्किंग होती है। कहने का मतलब ये वहां पर फोकस नहीं होता है। ड्यूअलिटी बहुत तरीके से परेशान करती है। परेशान करने का बोलने का मतलब ये, क्योंकि कहीं इनको फोकस होकर काम करने ही नहीं देती है। ये है, कंसंट्रेशन पे कमी लेके आती है, और उसकी वजह से फोकस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि टैलेंट तो होगा, बट फोकस नहीं होने पाने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि फोकस नहीं है। तो अब जेमिनाई को पर्टिकुलर अगर हम हाउस में कहीं पर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो में लगाते हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट के केस में, स्कॉर्पियो असेंडेंट के केस में जेमिनाई आ रहा है थर्ड हाउस में, सॉरी एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में अगर जेमिनाई आता है, तो क्या क्या है जेमिनाई के पॉइंट ऑफ व्यू से? एट्थ हाउस के जो भी चीजें हैं, एट्थ हाउस का एट्रीब्यूट है, एक तो पेन है सबसे बड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा सबसे बड़ा, फिर इसके अलावा ऑकल्ट साइंस है, फिर इसके अलावा अनर्न मनी है। ये सारे ही एट्रीब्यूट में अगर देखा जाए, अगर ओकल्ट साइंस को लूं फॉर एन एग्जांपल में, तो ओकल्ट साइंस से कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि एट्थ स्कॉर्पियो जो है वैसे भी उनके उसमें आ गया, लगन में आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूलिटी आ जाती है वहां पर भी। ड्यूलिटी आने का बोलने का मतलब ये है कि ओकल्ट के जितने मल्टीपल चीजें हैं, मतलब उसमें तंत्र भी है, मंत्र भी है, ये विद्या भी है, दसमुखी विद्या भी है, महाविद्या भी है, सब में कहीं ना कहीं भागेगा दिमाग। ऐसा नहीं कि एक जगह फोकस होकर एक चीज को कर ले। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि वास्तु ही वास्तु कर सकते हैं या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, ओकल्ट की जितनी भी विद्याएं हैं, सब में ही हाथ पैर मारेंगे। क्यों? क्योंकि माइंड ड्यूअल है उस जगह पर, कंफ्यूजन है उस जगह पर। तो वो क्रिस्टल में भी जाएंगे, क्रिस्टल हीलिंग में भी जाएंगे, रेकी में भी जाएंगे, और जितने भी ओकल्ट साइंस की चीजें हो सकती है सब में ट्राई करेंगे। यहाँ तक कि मंत्र में भी जाएंगे और तंत्र में भी जाएंगे, ब्लैक मैजिक में भी जा सकते हैं। तो वो ड्यूलिटी है। और अब फोकस नहीं है, तो कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, वहां पर उनको उस पर्टिकुलर चीज में जो है देखा जाए तो सफलता में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं जेमिनी एसेंडेंट की बात करता हूँ, तो इन लोगों को जनरली घूमने फिरने का शौक होता है। जेमिनी एसेंडेंट को क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस काल पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से घूमने फिरने का है, शॉर्ट डिस्टेंस का है। ऊपर से जेमिनाई जो है वो हैप्पी गो लकी है, जिनको बातें करना घूमना फिरना पसंद है, पार्टी एनिमल है। तो ये घूमने फिरने की राशि है, शौकीन लोग होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि घूमने फिरने के शौकीन होने के अलावा ये है कि अगर यहाँ पर मर्क्यूरी जो राशि है, यानी मर्करी अगर डोमिनेटिंग है, जेमिनाई अगर डोमिनेटिंग है, तो एक तो जनरल बात है कि सभी लोग जो है घूमने फिरने जाते हैं।
बाहर खाना खाने जाते हैं, आजकल जनरल एट्रीब्यूट है। बट इन लोगों के हाथ में लाइफ में कहीं ना कहीं शौक होता है, ऐसे नहीं है कि जनरल पीपल जा रहे हैं तो ये भी जा रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं शौक है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेवल है, जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं शौक देखने को मिलता है। शौक इन द सेंस कि एक अलग चीज की वजह से, जो जनरल पब्लिक कर रही है उसकी वजह से नहीं, एक उस चीज के लिए शौक है, आसक्ति है, इंटेलिजेंस है, वो चीजें हैं। फिर मरकरी जो है युवराज है, प्रिंस है। तो जहां प्रिंस होगा वहां पर शौक वैसे भी आते हैं, क्योंकि प्रिंस का एक एट्रीब्यूट हो गया। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक, ये अल्टीमेटली मरकरी से इनके पास आ रहा है, और ये प्रिंसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मैंने कहा वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जैसे प्लेग्राउंड है, सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर हैं, ये सब जगह जो है जेमिनाई को बताती है। तो जेमिनाई असेंडेंट्स को, अगर आप मूड उसका खराब है, परेशान है, कोई मूड बिल्कुल ही अपोजिट साइड है, अगर वो प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल्स, मूवी जाता है, थिएटर जाता है, ऐसी जगह जाता है, तो ऐसी जगह पर जाकर आने पर इनके अंदर एक तरीके से आप बोलते हैं एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है, और ऐसी जगहों पर ये लोग जाना पसंद भी करते हैं। तो जेमिनाई वाले जो केस है, उसके केस में ये है कि इन जगहों से इनको एनर्जी आ रही है। अल्टीमेटली कहने का ये है कि अगर इन जगहों पर जाएंगे तो वो पर्टिकुलर राशि एक्टिवेट होगी, और वो पर्टिकुलर राशि एक्टिवेट होगी तो वो अपना काम करेगी। अब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से अगर मैं लूं, मैंने वास्तु में भी लिया था। मान लीजिए टोरस असेंडेंट है। टोरस असेंडेंट के केस में अगेन सेकंड हाउस में गया जेमिनाई, और सेकंड हाउस क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है, फूड का था, अभी थोड़ी देर पहले हमने फूड की बात करी। इसके अलावा दूसरा क्या है सेकंड हाउस? एक्यूमुलेशन ऑफ मनी का भी है। तो अगर टोरस असेंडेंट सिनेमा हॉल में, थिएटर में, मूवीज में, प्लेग्राउंड में या बॉल रूम्स में जाते हैं, तो अल्टीमेटली इनका जेमिनाई एक्टिवेट होगा, और जेमिनाई एक्टिवेट होगा तो जेमिनाई जो है वो सेकंड हाउस में है, तो अल्टीमेटली सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, और सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं पर पैसा भी आएगा। तो विक्रांत जी, अगर आप टोरस असेंडेंट हैं और अगर आप मूवी वगैरह देखना पसंद करते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, उससे भी पैसा आएगा। हाँ, बच्चों के चक्कर में जाता हूँ उनको दिखाने पिक्चर हॉल। हाँ, तो ये आपके लिए फायदे का ही है। ओके ओके। तो क्योंकि अल्टीमेटली वो हाउस हो रहा है एक्टिवेट। अब अगर वही जो वर्गो का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं वर्गो एसेंडेंट का, तो वर्गो के केस में जेमिनी आ रहा है 10th हाउस में। तो अगर वर्गो असेंडेंट सिनेमा हॉल जाएंगे, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे जाएंगे, क्रिकेट ग्राउंड में जाएंगे, आईपीएल देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? 10th हाउस एक्टिवेट होगा, और 10th हाउस क्या है? प्रोफेशन का। तो उनको प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा उसका। जॉब नहीं है तो हो सकता है जॉब भी मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा उनके प्रोफेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली वो हाउस एक्टिवेट होगा, वो जगह एक्टिवेट होगा। तो जेमिनी एसेंडेंट के केस में अगर मरकुरी मरकुरी को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, तो मरकुरी वाले या जेमिनी वाले जो हैं, ये लोग जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, मिमिक्री करने में, आर्टिस्ट बनने में, किसी की कॉपी करने में ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अगर जेमिनाई जिस भी हाउस में आ रहा है उस हाउस को अगर एक्टिवेट करना है, तो मैंने क्या कहा कि ऐसी जगहों पर अगर जाएंगे तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप मनमोहन सर, आप प्लीज मूवी देखने मत जाना, क्योंकि आप है कैंसर असेंडेंट, और थर्ड में जेमिनाई है जो कि एक्सपेंसेस का हाउस है, तो वहां पर एक्सपेंसेस एक्टिवेट होंगे, तो आपके केस में सही नहीं है उस हाउस को एक्टिवेट करना। बाकी अगर किसी को लगता है तो ऐसी जगहों पर जाकर भी वो एक्टिवेट हो जाता है। बट ये हाउस जहां पर भी जेमिनाई है वहां पर ह्यूमर है, जो सब बातें मैंने आपको बोली वो सारी बातें ही होंगी। और एक बात हम लोगों ने जो पहले भी करी है शायद, या नहीं ध्यान नहीं है मेरे को, मरकरी की दशा जब भी आती है उस टाइम पर युवराज की राशि है, इंसान के जो भी शौक होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर इंसान की लाइफ में जो भी शौक लाइफ में उसने कभी मन में रखा होगा, दबा के रखा होगा, सोचा होगा कि इसको जब भी समय आएगा मैं करूंगा, या जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा, या जब मेरी एज पर्टिकुलर हो जाएगी तब मैं करूंगा। मरकरी की दशा आई नहीं और सारी दबी इच्छाएं बाहर आई नहीं, तो इंसान अपनी इच्छाएं हैं, शौक हैं, ये सारी चीजें जो हैं, अपने शौक जिसको बोलते हैं, वो वहां पे शुरू कर देगा। तो कोई चीज सीखने की इच्छा है अगर, तो मरकरी की दिशा में शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग अपने जो भी शुरुआत करते हैं शौक की, कई लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं, कई लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं,
कई लोग ओकल्ट में चले जाते हैं, कई लोग मिमिक्री करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो भी इंटरेस्ट है उनका लाइफ का। मरकरी की दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो वो लोग अपने उन शौक को जो कहीं ना कहीं दिमाग में, मन में है, उनको शुरू कर देते हैं, या फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं, या फिर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है। तो ये भी एक मरकुरी की खास बात है। इसके अलावा जेमिनाई, जैसे मैंने कहा कि थर्ड हाउस है काल पुरुष की कुंडली का, अल्टीमेटली शोल्डर्स और हेल्ड को बताएगा। तो जहां पर भी जेमिनाई साइन होगा, हमारे बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा बोलने का मतलब वो पार्ट नॉर्मल होगा। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई टॉल नहीं है, यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे सब एवरेज है, मैच्योर है। तो जेमिनाई अगर फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ हाउस में आ रहा है, फिफ्थ हाउस में अगर जेमिनाई आ रहा है, इसका मतलब कौन सा असेंडेंट हुआ? टॉरस। हाँ जी, नहीं नहीं टॉरस नहीं, नहीं नहीं टॉरस नहीं। टोरस तो बिल्कुल नहीं। टोरस के केस में जेमिनाई थर्ड हाउस, सेकंड हाउस में आएगा। फिफ्थ हाउस में जेमिनाई आता है तो, एक्वेरियस। हाँ जी, इलेवेंथ एक्वेरियस। कुंभ। एक्वारियस असेंडेंट। तो कुंभ अगर राशि। एक्वारियस असेंडेंट है और उसके केस में अगर जेमिनाई फिफ्थ हाउस में आएगा, और फिफ्थ हाउस क्या होता है बॉडी पार्ट के हिसाब से? स्टमक। लोअर स्टमक, स्टमक। स्टमक स्टमक होता है, पेट ही होता है। तो अगर फिफ्थ हाउस में जेमिनाई आ रहा है एक्वारियस असेंडेंट के केस में, तो मैंने कहा यहाँ पर कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली एक्वारियस के केस में जेमिनी फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पर स्टमक जो है उसका, जो भी नेटिव है, वो भी कोई बाहर या अंदर नहीं होगा, बिल्कुल फिट होगा स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेली जो होगी उसकी, वो बेली सेट होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बेली बाहर है, पेट है, मोटापा है, या फिर ऐसा भी नहीं कि कम होगा, तो बेली जो है बिल्कुल सेट होगी। तो उसका स्टमक, तो जो भी बॉडी पार्ट में जहां पर भी जेमिनाई आ रहा है, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो जो होना चाहिए स्टैंडर्ड, वही साइज का होगा। उसमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी फिजिकल फॉर्म में तो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से भी हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो राशि है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की राशि है, जहां पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन मतलब वन वे हो रहा है, उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं, उसको स्पीच बोलते हैं अगर वन वे हो रहा है तो। बट जब भी चीज टू वे होने लग जाती है, तब उसको चीज कम्युनिकेशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जेमिनाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी देता है। तो जिस राशि में, जिस हाउस में हमारा जेमिनाई आ रहा है, उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर हाउस के रेस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स के साथ हमारा टू वे कम्युनिकेशन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिफ्थ हाउस में जेमिनाई आ रहा है, तो फिफ्थ हाउस में टू वे कम्युनिकेशन होगा बच्चों के साथ में। ऐसा नहीं कि वन वे होगा, आप ही आप बोलेंगे बच्चे सुनेंगे, या फिर बच्चे ही बच्चे बोलेंगे हम सुनेंगे। प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होगा। सिक्स्थ हाउस में आ रहा है, तो वहां पर मामा के साथ में, मदर साइड की फैमिली के साथ में टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन देगा, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन देगा, ऐसा नहीं है कि वन वे रहेगा। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, उसको हम अपने अलग अलग हाउस के हिसाब से लगा सकते हैं। तो अलग अलग हाउस जो है, अलग अलग रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बताते हैं, हम वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इस जेमिनी में अगर जुपिटर हो गया, मान लीजिए फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में जेमिनी में जुपिटर भी आ गया, तो यहाँ पर अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो वो किस चीज का होगा? वो ज्ञान के ऊपर होगा, ज्ञान की बातों के ऊपर टू वे कम्युनिकेशन होगा। ज्ञान की बातों के ऊपर होगा, धर्म की बातों के ऊपर होगा, कहीं ना कहीं वहां टू वे होगा। ऐसा नहीं कि वन वे होगा, अपने अपना बोलेंगे, सामने वाले की सुनेंगे भी, अपने भी पॉइंट्स रखेंगे, प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। फिर थर्ड हाउस जो होता है काल पुरुष की कुंडली का, वो अल्टीमेटली नेबर्स को भी बताता है, आपके पड़ोसी कैसे हैं वो भी बताएगा। तो थर्ड हाउस और जेमिनाई, जैसे हम लोगों ने टोरस में लगाया था, हम लोगों ने हाउस भी लगाया था और राशि भी लगाई थी, और उसके हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगाए थे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए थर्ड हाउस में, ठीक है, थर्ड हाउस हमारा नेबर्स को भी बता रहा है, तो मान लीजिए अगर किसी के थर्ड हाउस में या फिर जेमिनी साइन में अगर मार्स होगा, तो पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? लड़ाके। लड़ाके टाइप हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, झगड़ालू टाइप हो सकते हैं। तो अगर हमको अपने नेबर्स को चेक करना है, तो हम लोग अपना थर्ड हाउस और अपना जेमिनाई को देखेंगे, तो हमको आंसर मिल सकता है कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं। और मैंने जितने भी घर अपने लाइफ में चेंज करे हैं, मेरे ऊपर तो पूरे पूरे एप्लीकेबल हुए हैं ये।
और इसके अलावा मैंने बाकी लोगों को भी जब कंसल्टेशन किया है, कुंडलियां देखी है, उनके ऊपर भी पूरे पूरे एप्लीकेबल हुए हैं। तो आप चाहें तो अपना अपना चेक करके देख सकते हैं कि आपके थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है और आपका जेमिनाई कहाँ पर बैठा है। उससे आप अपने पड़ोसियों का भी आइडिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको अपने नेबर चेक करने, ठीक है, और थर्ड हाउस में कौन सा साइन है एक तो ये देख लीजिए, और जेमिनाई जो है वो कौन से हाउस में जाके बैठा है वो देख लीजिए, और दोनों को चेक कर लो, तो आपको नेबर्स का आइडिया हो जाएगा। मान लो जेमिनाई असेंडेंट ही है, तो जेमिनाई असेंडेंट है तो थर्ड हाउस में क्या आ गया, लियो आ गया। अगर थर्ड हाउस में लियो आ गया, ठीक है, और जेमिनाई असेंडेंट है, यानी असेंडेंट खुद जेमिनाई है, तो अगर थर्ड हाउस में लियो आ गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके नेबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इगोइस्टिक हो सकते हैं, घमंडी टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि लियो का एट्रीब्यूट है ईगो, इगोइस्टिक होना। तो उनमें कहीं ना कहीं अकड़ हो सकती है आपके नेबर्स में, अगर आप जेमिनी असेंडेंट है तो, क्योंकि थर्ड हाउस में लियो आ गया। इस तरीके से हम लोग और समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में सेटर्न आ गया या जेमिनाई में सेटर्न आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारे नेबर्स हैं वो कोई ओल्ड एज लोग हो सकते हैं, थोड़े बूढ़े लोग हो सकते हैं। अब और अगर चाहें तो उसको मिक्स कर सकते हैं कि मान लीजिए थर्ड हाउस में सेटर्न भी आ गया और मार्स भी आ गया, तो मार्स ज्यादातर दिखाता है ऐसे लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं इसमें है, मार्शल एक्टिविटी में, लाइक पुलिस वाले या मिलिट्री वाले लोग, मार्स को दिखाता है। और सेटर्न दिखाता है ओल्ड एज को। तो इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है रिटायर्ड पुलिस मैन रहते हो पड़ोस में, या फिर रिटायर्ड मिलिट्री वाले रहते हो। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में आपका मार्स भी है और आपका सेटर्न भी है। ऐसा भी हो सकता है, देखने को मिलेगा। तो आपका थर्ड हाउस और जेमिनी आपके पड़ोसियों के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये सारी बातें जो हैं जेमिनाई की, ये आप लोग हाउस पे लगा लगा के देख सकते हैं, या चाहे तो डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग, और फिर देखिए क्रॉस चेक करके कि क्या क्या होता है। अपने पड़ोसी को चेक करने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों को चेक करने के लिए, उनके नेचर को चेक करने के लिए, और कहाँ पर ड्यूअल नेचर है वहां पर, कहाँ पर कन्विंस नहीं हो रहे हैं वहां पर, कहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा है वहां पर, इन सब चीजों को देखकर हम लोग थर्ड हाउस का लगा सकते हैं। और थर्ड हाउस, जैसा मैंने आपको कहा कि बदनाम गली टाइप भी इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है, जहां पर मॉनेटरी फॉर्म में भी एक्सचेंज होता है चीजों का, और जहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं कलाकार और कला के कदरदान, ये लोग जहां पर मिलते हैं, वो भी थर्ड हाउस को बताता है, मतलब जेमिनाई को बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंसर असेंडेंट के केस में थर्ड हाउस, सॉरी, थर्ड राशि जो है जेमिनाई जो है ट्वेल्थ हाउस में आ रही है, ट्वेल्थ हाउस में जेमिनाई आ रहा है, और वहां पर अगर मरकरी है या वीनस है, और अगर साथ में राहु भी है, तो कहीं ना कहीं पर ये कनेक्ट कर रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन वाला चक्कर है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो बेड प्लेजर का भी है, शयन सुख का भी है, और जहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ट्वेल्थ हाउस वो भी बताता है। और साथ में अगर वीनस आ गया तो कहीं ना कहीं लेडी का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, या स्पाउस का या वैसा आ गया। और राहु है तो कहीं ना कहीं इलीगल तरीका भी आ गया। और मरकरी है तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी एक्सचेंज भी आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ब्रदर्स को या वैश्यालयों को भी बताता है, ये भी चीजें निकल के आती हैं। तो जहां पर मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है किसी गलत काम के लिए, वहां पर जेमिनाई का रोल वहां पर भी आ जाता है। तो मल्टीपल हम लोग समझ सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये सब डिपेंड करता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। किसी बच्चे पर ऑब्वियसली बातें एप्लीकेबल नहीं होंगी, कहाँ होगी, किसको होगी, वो हमको समझ के ही करना है अगर इस तरीके का प्रेडिक्शन करते हैं तो। बट हाँ, देश काल परिस्थिति को समझकर, सामने वाले को क्वेरी को समझ के ही इस तरीके की प्रेडिक्शन करने चाहिए। बट लेकिन जेमिनाई से ये सब चीजें भी देखी जाती हैं, जो मैंने आपको बताया, बॉलरूम्स, ब्रदेल्स, ये सब चीजें भी जेमिनाई से ही देखे जाते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं जेमिनाई को अच्छे तरीके से, तो जेमिनाई ये वो राशि है या वो एक एरी साइन है जो कि क्यूरियस है, और मेंटली कंफ्यूज्ड भी है, और मेंटली क्यूरियस भी है। मतलब
इसके अलावा ये वो राशि है जो कि फीलिंग्स और थिंकिंग के बीच में हमेशा घूमती रहती है। जहां पर इनको सोचना होगा वहां पर फीलिंग्स आ जाएंगी, और जहां पर इनको प्रैक्टिकल होना होगा वहां पर फीलिंग आ जाएगी, और जहां पर फीलिंग आनी चाहिए होता है वहां पर प्रैक्टिकल हो जाए। ये वो राशि है जहां पर स्वतंत्रता की बात आ रही होगी वहां पर ये लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ये वो राशि है। तो जेमिनाई ये वो राशि है जो फास्ट मूविंग है, फ्यूरियस है, फ्लर्टियस है। ये भी वो एक राशि है। इसके अलावा ये वो राशि है जो कहीं ना कहीं एडवेंचर को भी बताती है, लाइफ के जितने भी नए एडवेंचर्स हैं उसको भी जेमिनी बताती है। ये राशि यूथफुल है और एक लाइवली स्पिरिट है, हमेशा जीवंता वाली है, क्योंकि हमेशा पब्लिक टाइप है, हंसने मुस्कुराने वाली राशि है, हमेशा पार्टी में सबसे एंगेज होने वाली राशि है, बातें करने वाली राशि है। और इनके अंदर बच्चों की तरह जो एंथुसियाज्म होता है ना, उत्साह जो होता है बच्चों की तरह, वो वाला उत्साह जेमिनाई के अंदर है। क्यूरियस है बच्चों की तरह पे, ये है, हर चीज के लिए क्यूरियस है ये। इंटेलेक्चुअल है जेमिनाई, और इनको हर चीज के बारे में सीखना और जानने के लिए हमेशा तैयार है ये। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, और लोगों से बात करने के लिए सोशल फील्ड में कभी भी घबराते नहीं, कभी भी झिझकते नहीं है, हमेशा आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये हमेशा आगे बढ़ के बात कर लेते हैं, सोचते भी नहीं कई बार, उसकी वजह से कभी कभी इनको गलत भी मान लिया जाता है, क्योंकि नेचुरल तरीके नहीं होते हैं कई बार। तो ये राशि एडेप्टेबल है हमेशा, ठीक है, बट कभी कभी क्लास में फिट नहीं होती है, क्योंकि कहीं पर भी घुस जाते हैं ये। तो दूसरी बात, ओपन माइंडेड है हमेशा। और ओपन माइंडेड है इसलिए भी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड है, आज की भाषा में बोला जाए तो ओपन माइंडेड है, क्योंकि ये कंप्लीटली ओपननेस को भी दिखाती है। तो इसलिए भी मिसअंडरस्टूड मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं ये लोग। और ऐसा भी बोलते हैं कि जेमिनाई जो है, इट इज अ साइन ऑफ डेविल्स एडवोकेट। जो डेविल्स एडवोकेट वाला काम है, जो आप कुछ और बोल रहे हैं कहीं और से निकल के किसी और को सपोर्ट करने लग जाएंगे, वो वाला भी काम जो है जेमिनाई का है। इसलिए इनको कई लोग बोलते हैं कि ये हिपोक्रेट है, पाखंडी है। और अगर अच्छी बातों में देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, आपसे किसी भी बात पे डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात, ये लोग ब्लैक और व्हाइट नहीं देखते कि ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है, काला क्या है, सफेद क्या है। दे ऑलवेज सी ग्रे और मल्टीपल कलर्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है लाइफ में, ड्यूअलिटी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है, हमेशा ग्रे दिखेगा इनको, ये है। बट अच्छी बात ये है कि समस्याओं से घबराते नहीं है, इंटेलेक्चुअल हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और उससे बाहर भी निकल जाते हैं जल्दी, क्योंकि ड्यूअल नेचर के होते हैं। और नेचर जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए पर्सनैलिटी जो है वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है इनकी। और उसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का भी सोर्स है। और सबसे अच्छी खास बात जो है, ये लोग जो है कभी भी बोर्डम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब हमेशा अपने आप को एंगेज रखेंगे, भले उसमें टाइम किल क्यों ना हो, बट अपने आप को एंगेज रखेंगे, बातें करते रहेंगे। रिश्तों की बात आएगी तो भी समझते हैं, रिश्तों को अच्छे तेज तार के समझते हैं। और हमेशा जो है एडवेंचरस होते हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, शौक रखना, ये जेमिनाई का बहुत कॉमन एट्रीब्यूट है। तो ये एक असेंडेंट पे जनरल है। अब अगर इसको हम लोग अपने अपने हाउसेस पे लगाएंगे तो हमको बहुत कुछ आंसर्स मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जेमिनाई। अब अगर जेमिनाई को लेके कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। ये जो सिंबल है ये कंप्लीटली बता रहा है जेमिनाई कैसा है। ये रोमन सिंबल ड्यूलिटी को पूरा 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 बता रहा है, मेल फीमेल ड्यूलिटी को बता रहे हैं, शिव शक्ति ड्यूलिटी को बता रहे हैं। और बाकी मेल विद पावर, मेल पावर इन द सेंस कि मनी भी है, स्ट्रेंथ भी है, एंड लेडी विद द आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट्स। सर जेमिनाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जितने समझदार दिखते हैं उतने होते नहीं एक्चुअल में। हम्म। बात करने के स्टाइल या मतलब जो भी, मतलब इनका बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बट वो मतलब कि उतने होते नहीं है। और लाइफ में इनको मतलब कि सक्सेस भी मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलती है।
क्या 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 इमोशंस क्या? इनको लाइफ में मतलब कि उन्नति भी मतलब कि काफी स्ट्रगल से मिलती है। वो तो खैर बताया ही मैंने कि फोकस नहीं होते हैं, इसलिए लाइफ में जहां पर भी जेमिनी आएगा वहां पे प्रॉब्लम आती जो, है, उन्नति आसानी से नहीं मिलती क्योंकि तो फोकस जैसे नहीं जैसे है। कि जैसे जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस चारों ड्यूल साइन है, बट सबसे ज्यादा ड्यूलिटी जेमिनी में है। बिल्कुल सही। और सर वो बात बिल्कुल फिट है कि जैसे मान लो आपने बोला कि किसी जेमिनी वाले को फोन करो कि कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे सेम केस मेरा पार्टनर था जेमिनी वाला। तो मैं कहीं रास्ते में मेरी एक गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट हुई, तो उसका फोन आया, तेरा फोन नहीं लग रहा काफी देर से। मैं मेरी गाड़ी खराब हो गई। बोला फिर फोन काट, अपनी गाड़ी करवा पहले काम। मतलब उसने नहीं पूछा कि मैं आऊं ना आऊं कुछ करूं। मतलब मैं मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरी तो मतलब कि मेरे तो पूरी मतलब उस गाड़ी के अंदर 30 लाख का माल था, और वो गाड़ी कच्चे में उतर चुकी थी। मतलब मेरी तो जान चुकी हुई थी। हम्म। वो उसका फोन होने के बाद मतलब वो कहता ठीक है जी, कोई नहीं, कर ले अपना काम, बाद में बात करते हैं। मतलब उस बंदे हाँ, ने यहाँ तक नहीं कहा कि मैं आता हूँ, जो कि मैं उसके एरिया के पास था। तो ये है इनका एक ड्यूअल नेचर है, जहां इनसे जो चीज एक्सपेक्ट की जाएगी उसको उल्टा ही करते हैं ज्यादातर। और मतलब उसने आपने और मुझे जो बात बोली। बहुत मुझे उसमें बहुत शॉकिंग लगा कि मतलब ये उस दिन से मैं जब मैं को समझना शुरू किया तो वाकई ये लोग ऐसे हैं। ओके। और आपने एक बात और बोली थी सबसे पहले बोली, उसका भी बताइए एग्जांपल, क्या बोल रहे हैं कि जिसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, मतलब इंटेलिजेंट दिखते हैं तो इंटेलिजेंट नहीं होते, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं मतलब कि समझदार देखा जाए तो समझदार बहुत ज्यादा होते हैं, बट मतलब कि हम्म। जितनी जिनको लाइफ में प्रोग्रेस मिलनी चाहिए उसे प्रोग्रेस मिल नहीं पाती। वो तो बात हुई थी हमारी, आपने पहले बोला कि जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, मतलब ऐसा बोला आपने ना। है ले मतलब ले ले। कद काठी में भी देखा जाए तो मीडियम, मतलब मीडियम ही देखे मैंने जितने भी देखे हैं। एवरेज होते हैं, हाँ। ज्यादा हाँ, टॉल नहीं होंगे, शॉर्ट नहीं होंगे, राइट। हम्म। शॉर्ट मतलब ये वैसे शॉर्ट में ही गिने जाते हैं मोस्टली। मतलब एक बॉडी हेल्दी भी है। हेल्दी भी नहीं, थिन भी नहीं। मतलब एक अलग अलग पर्सनैलिटी है। हम्म। जेमिनाई की फीमेल्स को मतलब ये अलग ही पहचानी जाती है कि जेमिनाई असेंडेंट की फीमेल्स हैं। आपने बहुत सही पॉइंट बोला, ये बात मुझे भी बोलनी थी कि जेमिनाई को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान काम है जेमिनाई लोगों को। ये कि हम्म। जेमिनाई मरकरी जहां पर होता नहीं है आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मेल में तो फिर भी सर थोड़ी सी मतलब कि नहीं कर पाते। फीमेल जो तो मतलब कि मैं 90% देख के बता दूंगा ये चीज जेमिनाई से। ओके। बट इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो लोग, जैसे आपने कहा कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, बात कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, तो जेमिनाई कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है, बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ जाता है, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेमिनाइज को। ये है। चलिए, अच्छा है सर। कल्पेश जी, बाकी आप बताइए। बस सर कुछ नहीं सर। सॉरी मेरा दो तीन क्लासेस मिस हुआ। कोई नहीं सर। मेरा आंटी ऑफ हो गया था इसलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन था। अच्छा गुजरात अच्छा। में था तो अवेलेबल नहीं था मैं। ओके। ओके। इसीलिए। ठीक है।